अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। लास्ट व्लॉग के अंदर आप लोगों ने देखा था, हमने तवाफ़ किया था बस, और उसके बाद फिर हमने अपना सामान भी लेना था, होटल से जाना था वहाँ पर, और हमारा कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पर स्टे भी था रात का। तो बस फिर हम लोग वापस अपने होटल में आ गए थे, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप इस होटल का जो है ना वो कोई मतलब हॉनेस्ट रिव्यू दे दें। तो वैसे तो मैंने इसकी कोई प्रॉपर एक वीडियो नहीं बनाई हुई, लेकिन खैर जो मेरे पास है मैं उस लिहाज से आप लोगों को दिखा भी देती हूँ और इसका हॉनेस्ट रिव्यू भी दे देती हूँ। वैसे तो ये जो वोको होटल है ये अभी 2023 में ही ओपन हुआ है और बहुत ही खूबसूरत होटल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग कहीं पे भी इसके रिव्यूज़ देखेंगे ना, आप किसी कहीं पे भी देख लें, टिकटॉक वीडियोज़ में या फिर इंस्टाग्राम पे, जो कोई भी इसका रिव्यू देता है वो बहुत कमाल का होता है। तो सबसे पहले तो इस होटल में जो है ना सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। इतना खूबसूरत होटल था, बहुत ही साफ़ सुथरा था। वैसे मैं अभी ये दूसरी बार यहाँ पर आई हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो है ना सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और ये कोई इनकी प्रमोशन नहीं है, सिर्फ मुझे हॉनेस्ट रिव्यू शेयर करने का कहा गया है, तो इसलिए मैं आप सब लोगों के साथ जो है ना वो इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और अभी बस हम लोगों ने तो अपने रूम से सामान लेना था और थोड़ी देर हम रुके थे यहाँ पे, उसके बाद हम लोगों ने वापस हरम जाना था अभी, और बस हम लोग सामान लेके अभी जा रहे थे। और इसका ये एक फ्लोर है, आई थिंक G2 था या इस तरह से कोई फ्लोर का नाम था, मुझे याद नहीं है। तो आप लोग वहाँ पर जाएंगे ना, जब इस होटल में आएंगे आपको पता चल जाएगा, वो बता देंगे, आपको गाइड कर देंगे। यहाँ पर ना इस फ्लोर में, आई थिंक ये लास्ट फ्लोर था, इसके अंदर शॉपिंग मॉल भी है। और यकीन करें कि मैंने जो है ना वो अक्सर ऐसे देखा है मक्का और मदीना के अंदर जो लोकल शॉप्स है ना, वहाँ पर आप लोगों को पुराने अबाए यानी कि जो न्यू आर्टिकल्स नहीं है और न्यू चीज़ें नहीं है ना, वो आप लोगों को आई हुई है ना, वो आप लोगों को वहाँ पर नहीं मिलेंगी। तो मैंने यहाँ पर इस होटल के अंदर देखा है कि इसका जो शॉपिंग मॉल है ना, यहाँ पर हर एक चीज़ न्यू है। यहाँ पर अबाए, आप लोगों को कपड़े, बैग्स, ज्वेलरी, हर एक चीज़ मिलेगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये आप लोगों को होटल के अंदर ही शॉपिंग मॉल मिल रहा है और हर एक चीज़ यहाँ पर है। और उससे भी मज़े की बात पता है क्या है कि यहाँ पर ना कोई भी पुरानी चीज़ें नहीं है। लाइक आप लोगों ने मक्का मदीना की कुछ शॉप्स में देखा होगा कि वहाँ पर आप लोगों को पुराने स्टाइल के अबाए या पुराने स्टाइल के बैग्स वगैरह मिलते हैं, जो न्यू आर्टिकल्स है ना वो वहाँ पर नहीं आते। लेकिन इस मॉल के अंदर जो है ना वो अबाए के, ज्वेलरी के, बैग्स, हर एक चीज़ के जो है ना वो न्यू आर्टिकल्स थे। अबाए भी जो आजकल चल रहे हैं न्यू डिज़ाइन में, सब वही यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को चीप प्राइस में चाहिए ना, तो वो फिर यहाँ पर मतलब वो न्यू डिज़ाइन भी नहीं मिलेगा, वो सब फिर पुरानी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप को ये थोड़ा एक्सपेंसिव लग भी रहा है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सब चीज़ें न्यू है, न्यू डिज़ाइन में, तो वो वैसे भी हम लोगों को जिद्दा से भी इतने की ही मिलती हैं जितने की यहाँ पर थी। और ये मैंने एक रिंग्स देखी थी, ये चांदी की रिंग थी, लेकिन मुझे ये बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने यहाँ से जो है ना वो अली को कहा कि हम लोग एक रिंग ले लेते हैं, और मैंने एक ली है, और मैं आप लोगों को जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी आज के इस व्लॉग में तो मैं नहीं दिखा सकी, क्योंकि मैं खुद भी घर जाने के बाद भी थोड़ा मसरूफ़ थी, तो बस फिर जो मैंने व्लॉग बनाया वो आप सबके साथ शेयर कर दिया। अगर मुझे पता होता कि आप सब लोग जो है वो प्रॉपर इस होटल का रिव्यू मांगेंगे, तो मैं पहले एक व्लॉग बना लेती ना प्रॉपर एक तरह से। तो इसलिए मुझे पता नहीं था, मैंने बस जल्दी में जो मैंने रिकॉर्ड किया था मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। लेकिन खैर आप लोगों को इसके हॉनेस्ट रिव्यू मिल जाएंगे, तो फिर जब आप लोग आएंगे आप खुद देख लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि जो रिव्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो किस तरह के हैं। यहाँ पर ये देखें बैग्स, और उसके बाद ये सब चीज़ें भी थी। लेकिन मेरा दिल था कि काश मेरे पास कोई अबाया की वीडियो होती, लाइक अबाया शॉप की, लेकिन मेरे पास थी नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, जब आप लोग आएंगे तो आप लोग सब खुद देखिएगा। आई होप कि आप सब लोगों को भी जो है वो पसंद आएगा। तो फिर आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सब लोगों को जो है वो मेरा रिव्यू जो है वो मैंने हॉनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया, वो आप लोगों को कैसा लगा। एनीवेज बस यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे थे वापस से हरम की तरफ, क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने जिद्दा वापस जाना था। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, मुझसे लोग पूछ रहे थे कि 79 गेट नंबर कौन सा है। तो 79 गेट नंबर तो बहुत मशहूर है, ये इसका तो तकरीबन सब लोगों को ही पता होता है। ये बाब फाहद गेट है। तो आप लोग अगर किसी से भी जब मक्का आएंगे पूछेंगे कि बाब फाहद गेट कौन सा है, तो आप लोगों को बता देंगे वही 79 गेट नंबर है। और ये जो बाब फाहद गेट है ना, ये आप लोगों को बिल्कुल सीधा सहने हरम में लेके जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल जो है ना वो जगह रास्ता वगैरह चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो आप लोग इजीली जो है वो सहने हरम में चले जाएंगे। और मुझे काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ जो है मैं ये शेयर कर देती हूँ। एनीवेज बस हम लोग तो अभी हरम की तरफ इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने जिद्दा के लिए जाना था, तो इसलिए
तो बस मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है मुझसे पूछ रहे थे और आप लोगों ने जो है मेरे लास्ट व्लॉग के ऊपर इतना प्यार दिखाया है और बहुत सारे लोगों ने मुझे दुआओं के लिए भी कहा था। आप सब लोगों के लिए मैंने बहुत सारी दुआ की भी है, तो अल्लाह ताला बस हम सबकी दुआएं जो है वो कबूल करे सबके हक में, आमीन। और आप सब लोगों ने इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए, मुझे इतनी सारी दुआएं दी और बहुत से लोग जो मुझे कह रहे थे स्पेशली मैसेज करके, कमेंट्स करके कि आपने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात के साथ एग्री करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब लोगों ने मेरी बात के साथ इतना अप्रिशिएट किया और आप सब लोगों ने एग्री किया है, तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करने के लिए और मुझे दुआएं देने के लिए। स्पेशली मेरे बाबा को जो आप सब लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत सारे लोग थे जो कमेंट्स के अंदर बहुत से सवाल पूछ रहे थे। आप सब लोगों को मैंने जो है वो इंस्टाग्राम का लिंक अपने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप लोग मुझे वहाँ पर आके कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स के अंदर जो है वो जवाब देना थोड़ा-सा बाज़ दफ़ा जो है वो मुश्किल भी हो जाता है। तो आप सब लोग वहाँ पर पूछें, मैं आप सब लोगों को ज़रूर जवाब दूँगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अभी हम लोग घर आ गए थे और घर आने के बाद बस बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो कुछ बनाने का मूड नहीं था, तो बाबा ने बाहर से जो है ना वो ब्रोस्ट मंगवाया था, तो बस हमने सिंपल उसको फ्राई किया और हमने कहा कि हम जो है ना बस वो अब यही खा लेंगे। और उसके बाद फिर मैं बस जो है यहाँ पे मामा जो है ना वो बनाकर लेकर आई थी, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करते हैं। और मामा ने साथ में सैलड भी बनाई थी, और सैलड तो हमारे घर में मस्ट है ना, हर चीज़ के साथ ही खाई जाती है। तो जो लोग तो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, अब आप लोग जो मेरे घर के व्लॉग्स को भी इंजॉय करिएगा साथ में। और बस ये देखिए हमने भी खाया था और साथ में हमने अपने नेबर्स के घर में भी भेजा था, और मैं ये अक्सर ही शेयर करती हूँ और इसको शेयर करने का एक रीज़न भी है जो कि आई नो कि आप आई होप कि आप सब लोग जो है वो समझ ही रहे होंगे। लेकिन खैर मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये ना हो बाद में मुझे लोग कहने लग जाए आपने कहीं शो ऑफ की नीयत से तो नहीं दिखाती, तो मैं इसलिए कह रही थी ताकि आप लोग भी अपने नेबर्स के साथ शेयर करें, जो भी आप लोग खाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनको अपने नेबर्स के साथ भी शेयर करें। और बस यहाँ पर देखें रात में मैंने फिर ना बाद में अपने लिए कहवा बनाया था, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी इस वजह से, तो मैंने बस फिर कहवा बना के पिया। और मेरा फेवरेट कहवा होता है, मैं सिंपल कभी-कभी तो बनाती हूँ, कभी जो है वो मैं अपने जो एक ऑथेंटिक कहवा बनाते हैं उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी बहुत मज़े का होता है। अभी तो मैंने सिंपल जो है ना वो बस टी पैक डाल के और मिंट डाल के बनाया था। और अभी मैंने नेक्स्ट डे से व्लॉग शुरू किया। यहाँ पर ना अली रज़ा लेकर आया था छल्ली, और उनका दिल कर रहा था ये खाने का, तो मैंने सोचा कि मैं इनको बनाकर देती हूँ। मैंने हलीमा को बुलाया अपनी हेल्प के लिए, और आप लोगों को पता ही है कि जब भी वो मेरे व्लॉग में आके कोई काम करती है तो उससे वो काम जो है थोड़ा बहुत तो ख़राब होना ही होता है। और यहाँ पर भी जो उसने किया ना मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। मैंने उसको कहा था कि बस ना इसके ऊपर से छल्ली के ऊपर से ना ये जो भी इसके पर्दे धागे वगैरह जो इसके ऊपर होते हैं ये निकाल दो, तो उसने ये देखा उसको तोड़ ही दिया। कहती है अब आप ही हम इसको पकड़ेंगे कैसे? मैंने कहा अब ये तुम्हारी छल्ली, अब तुम खुद डिसाइड करना कि तुम इसको किस तरह से पकड़ोगी और कैसे खाओगी। अच्छा मैंने ना यहाँ पर ना इसको चूल्हे के ऊपर बनाया था, तो मैंने चूल्हे के ऊपर जो ग्रिल होती है ना, ये जो अक्सर ओवन के अंदर होती है, मैंने वो उसके ऊपर रख कर ना, तो फिर इसके ऊपर छल्ली रख कर ना बनाया था। और अगर तो आपके पास ये ग्रिल है ओवन वाली और ये मजबूत है तो आप इसको रखें, और अगर ये मजबूत नहीं है ना तो फिर ना रखें, क्योंकि फिर ये आग से जो है ना वो सारी बिल्कुल जैसे मेल्ट हो जाती है ना, इस तरह से होने लग जाती है, तो फिर ये सारी ख़राब हो जाएगी आपकी। लेकिन मेरे पास जो ग्रिल है ना ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ था। हम लोग इस तरह से भी बनाते हैं, वैसे भी कभी-कभी इसको पूरे को बॉईल करके और इसके ऊपर बटर वगैरह लगाकर भी खाते हैं, वो भी मज़े की लगती है। और इसकी एक और भी बहुत मज़े की रेसिपी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से बना लिया था, वैसे ये कोयलों के ऊपर जब बनती है ना उसका भी टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। हम लोग जब समंदर पे जाते हैं वहाँ पर मिलती है, तो वो बहुत मज़े की लग रही होती है। अभी तो इसके ऊपर हलीमा जो है ना वो लेमन और चाट मसाला भर-भर के लगा रही थी, क्योंकि उसको स्पाइसी बहुत पसंद है। उफ़ अल्लाह! मुझे बिल्कुल भी स्पाइसी पसंद नहीं है। मुझसे खाया ही नहीं जाता, और मुझे स्पाइसी खाने देखकर ना गुस्सा आता है, क्योंकि स्पाइसी चीज़ें खाई तो जाती नहीं है, पानी पी-पी कर बस हो जाती है। मैं इसलिए मैं बिल्कुल भी जो है ना वो बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना नहीं पसंद करती। लेकिन हलीमा को तो देखें उफ़ अल्लाह! वो तो इतना भर-भर के लेमन और चाट मसाला लगा रही है, क्योंकि उसको जो है ना वो पसंद है। लाइक ये चाट मसाला और स्पाइसी चीज़ें, इसलिए वो इतना लगा के खा रही है। और अभी तो मेरे जितने न्यू व्यूअर्स हैं ना उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिल सके, और इस ब्लॉग को भी लाइक करें। आई होप कि आप लोगों को मेरे आगे के भी सारे व्लॉग्स पसंद आएंगे, और मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो तो वैसे ही सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं। बस हमने यहाँ पर ये खाया, और उसके बाद जो है ना वो ये देखें दोपहर में हम लोगों के घर में ना आजकल बाबा जो है ना वो
वो दाना डालते हैं। वैसे हमारा जो बहुत पहले वाला घर था ना उसमें छत थी, तो वहाँ पर बाबा कबूतरों को दाना डालते थे, तो बहुत सारे कबूतर आते थे। आज़ाद रखे हुए थे, हमने कैद नहीं किया हुआ था उनको, लेकिन ये है कि बस इस तरह से ना हम बस दाना डाल देते थे और खुद ही कबूतर आ जाते थे माशाल्लाह इतने ज़्यादा। और अभी भी हमारे विंडो में आते हैं। बाबा ने जो है ना वैसे ऐसे ही कुछ दिन पहले जो है ना वो दाना डाला था, तो कबूतर आना शुरू हो गए और अब तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन 50 से भी ऊपर कबूतर आते हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे बाबा को जो है ना वो शुरू से ही बहुत पसंद है इस तरह से परिंदों को दाना डालना, और वो कहते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा सवाब है, इससे घर में खैर बरकत भी होती है रिज़्क में। तो आप लोग भी जो है वो इसको जो है ना ज़रूर इस पर अमल करिएगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये देखें, मैं आप लोगों को थोड़ा-सा दिखाती हूँ। मुझे डर लगता है जिस वज़ह से मैंने विंडो खोली नहीं है, क्योंकि अगर ये घर में एक बार आ गए ना तो इनको निकालेंगे कैसे? तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा-सा आप लोगों को विंडो से दिखा देती हूँ। असल में हमारी विंडो के आगे जो है ना वो ग्लास के आगे पेपर लगा हुआ है, तो इसलिए फिर यहाँ पर ना लाइट का थोड़ा-सा इशू हो रहा है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने ज़्यादा कबूतर आए हुए हैं। और अभी मैं आप लोगों को जाकर ना अपने रूम की विंडो से दिखाती हूँ। जब तकरीबन हम लोग ना इनको असर के टाइम में दाना डालते हैं, तो उस टाइम में ना शाम के टाइम में ये लोग आते हैं। एक बार बाबा सुबह फजर के बाद डालते हैं और फिर दोपहर में ना शाम मगरिब होने से पहले-पहले। तो ये जो सामने बिल्डिंग है ना इसके ऊपर इतने सारे कबूतर आके बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। और फिर जैसे ही बाबा अपने रूम की विंडो खोलते हैं तो ये फ़ौरन से जो है ना उस विंडो में आके बैठ जाती हैं। ये साथ वाले रूम की विंडो जिसमें कबूतर बैठे हुए हैं, बाबा के रूम से मैं दिखा रही थी। और वैसे तो जो हमारा जब पुराना घर था ना, छत वाला घर, वहाँ पर तो माशाल्लाह से कोई तकरीबन 500-600 कबूतर था, इतना या शायद इससे भी ज़्यादा होगा। तो बाबा को बहुत ज़्यादा खुशी होती थी और उनको मेरे बाबा की इतनी पहचान हो गई हुई थी ना, बाबा बस अपने रूम से निकलते थे, छत पे जाते थे, तो वो सब कबूतर जो है वो आ जाते होते थे। तो इतनी ज़्यादा बाबा को खुशी होती थी, वो कहते थे ये मेरे बहुत फर्माबरदार कबूतर है। एनीवेज़ बस यहाँ पर हम लोग जो है ना वो रात में खाना खाने वाले थे। मामा ने बनाए थे दाल और चावल, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत हैवी खा चुके थे, तो हमने कहा कि मामा आज आप दाल चावल बनाएँ। तो वो मामा ने बनाए थे। इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा थकी हुई थी और मेरा जमैया का काम भी बहुत सारा पेंडिंग पे पड़ा हुआ था, तो मैं वहाँ पर बिज़ी थी। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को और भी बहुत मज़े के व्लॉग्स और बहुत मज़ेदार सी न्यू रेसिपीज़ मिलेंगी। तो आप लोगों ने बस व्लॉग्स को देखते रहना है, भूलना नहीं है। तो यहाँ पर जी बस मैं इस व्लॉग को कहना चाहूँगी एंड आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।